नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर, अहम खबर लेकर आए हैं। बता दें कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 25% वेतन वृद्धि होनी है। ये 3 तारीख का इंतज़ार है कि जैसे ही 3 तारीख को अंतिम मंत्रिमंडल की बैठक, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके मंत्रिमंडल की कैबिनेट की अंतिम बैठक 3 अक्टूबर को यानी 3/10/2025 को होनी है, जिसको लेकर इंतजार में सारे नियोजित शिक्षक हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं वो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा भी कि वे लोग हमारे 60 साल के अस्थाई शिक्षक हैं और ये राज्यकर्मी हैं। मैंने बताया भी कि राज्यकर्मी उनको कहा जाता है जिनका ग्रेड पे होता है, जिनका वेतनमान होता है। यानी बिहार में 2 ही प्रकार के शिक्षक हैं। जो सरकार यानी जो बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब समान काम समान वेतन की बात हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट लगा दिया कि हमारे यहाँ 2 तरह के शिक्षक काम करते हैं, दोनों अस्थाई शिक्षक हैं, जिसमें एक का नाम है सहायक शिक्षक। जो 4 तरह के शिक्षक हैं सहायक शिक्षक, उसमें नियमित शिक्षक हो गए, 94 बैच के शिक्षक हो गए, 34,540 वाले हो गए और अनुकंपाधारी, ये चारों सहायक शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं। वहीं एक नियोजित शिक्षक हैं जो अस्थाई शिक्षक हैं हमारे यहाँ, यानी नियोजित शिक्षक 60 साल के लिए अस्थाई शिक्षक हैं। ये दोनों बातें एफिडेविट में लगा दी गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार के सबसे पढ़े लिखे इंजीनियर यशस्वी मुख्यमंत्री जो 9 बार लगातार रिकॉर्ड तोड़ 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, नीतीश कुमार जी, जिनमें सभी नियोजित शिक्षक की आस्था व्यक्त करते हैं और उनका कहना है कि 60 साल के नियोजित शिक्षक हैं। अब बात उठती है कि जो लोग विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक बन गए या जो लोग इन नियोजित शिक्षकों के साथ भाई भाई थे और भाई होशियार बन के और चला गया, जाकर मामूली कोई परीक्षा दे दिया, कोई चियारी 1 चियारी 2 दे दिया, तो वह चियारी 1 चियारी 2 चाहे चियारी 3 दे दिया, चाहे मामूली परीक्षा देकर विशेष आवश्यकता वाला जब शिक्षक बन गया, अब दोनों लोग अपना ग्रेड पे और वेतनमान जो बड़ी संघर्षों के साथ तमाम नेताओं ने, बंशीधर ब्रजवासी समेत तमाम नेताओं ने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के संघर्ष और चंदे के बाद मामला हाईकोर्ट में, माननीय पटना उच्च न्यायालय में गया था। धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ सैकड़ों बार। जो पटना के हड़ताली चौक से लेकर और कई कई दिन तक लोग बिना खाए रहे और 2015 में यही यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही वेतनमान और ग्रेड पे दिया। वेतनमान था आपका जो नियोजित शिक्षकों का वेतनमान अभी भी है 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान और ग्रेड पे 2000 का। अब सब कुछ शांति शांति चल रहा था, सब कुछ शांति शांति चल रहा था। सरकार अपना काम कर रही थी। सरकार के पास चूंकि पैसा नहीं था, समान काम समान वेतन का जो काम हो रहा था, जो मांग हो रही थी, वह सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। कुछ नेतागण कल भी बताए थे कि एक नेताजी जाके टेट वाले नेता बन गए। कौन? अमित विक्रम नाम बताया जा रहा है। वह टेट वाले नेताजी बोले कि हम टेट पास के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हमको दीजिए पहले, बाकी लोगों को मत दीजिए, क्या कि हमारे पास टेट है। अब सरकार को एक मौका मिल गया, सरकार ने किसी को नहीं दिया। सरकार कही कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जैसे ही पैसा होगा वैसे ही दिया जाएगा। तो अब पैसा का जो झमेला फंस गया, अब पैसा के झमेला की वजह से साइलेंट हो गई सरकार। जाके एफिडेविट लगा दी कि मेरे यहाँ 2 ही प्रकार के शिक्षक हैं और एक नियोजित हैं जो अस्थाई शिक्षक हैं 60 साल के, और जो सहायक शिक्षक हैं वो हैं। तो 2 प्रकार के शिक्षक हैं।
अब चूंकि पैसा की कमी थी सरकार के पास, तो सरकार के पास पैसा की कमी थी, तो वो के पाठक जैसे तेज तरार IAS अफसर को लेकर आए। जब के पाठक जी आए तो चूंकि पैसा कम था, लोग लगातार राज्यकर्मी की मांग कर रहे थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि राज्यकर्मी हम लोग बन गए हैं, हम लोग को ग्रेड पे और वेतनमान मिल गया है, क्योंकि एक राज्यकर्मी को ग्रेड पे और वेतनमान होता है। कुछ तो लपलपाए थे जो धरना प्रदर्शन बौर बवाल में हमेशा रहते थे, वो उनको पढ़ाने से तो कोई मतलब था नहीं। वो लोग राजकर्मी बनने के चक्कर में ही दिन रात राजनीति करते थे। वो लोग टपाक से वो मामूली परीक्षा का फार्म भर दिए, या TRE 1 TRE 2 का परीक्षा का फार्म भर दिए। अब ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं। जो TRE 1 TRE 2 TRE 3 में चले गए, जो नियोजित थे 20 साल 22 साल से काम कर रहे थे, वो लोग अब TRE 1 TRE 2 में भी चले गए, TRE 3 में चले गए। और वो सारे लोग कह रहे हैं कि हमको उतना दिन से निरंतरता दीजिए। ये नहीं कह रहे कि इससे हम हाथ धो चुके हैं, इससे नौकरी से इस्तीफा दे चुके हैं, नहीं, अब हमको उसका भी फायदा दीजिए। एक औरत पुराना पति को छोड़कर दूसरे पति का हाथ थाम ली। अब वो पति जब भिखमंगा निकला तो उसको कह रही कि हमको पुरानको पति का सारा नोट दीजिए, पुरानका पति का सारा जमीन जायदाद दीजिए, हमको निरंतरता दीजिए, हम इतना दिन से विवाहित हैं। अरे यार, विवाहित हैं तो एक पति के साथ विवाहित थी, फिर दूसरे पति के साथ विवाहित हो गई। अब विवाहित जब से हो उस दिन से तुम गारंटी मांग रही हो, निरंतरता मांग रही हो। देखिए, इन लोगों का दिमाग नहीं है। सरकार भाई, पैसा, सरकार का पैसा का अभाव है। वो नाम के राजकर्मी हो गए हैं। अब राजकर्मी नाम लेके फूलना चाहिए, क्योंकि राजकर्मी तुम कह रहे थे तो राजकर्मी तुमको मिल गया। अब जो केंद्र से लागू हो रहा है EPF का लाभ इनको नहीं मिलेगा, या इनको किसी भी प्रकार का वो जो मोदी सरकार ने अभी केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें DA जो बढ़ाई है अभी 55 से 58% हो गया, उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इन लोगों को उस पर ध्यान नहीं है। ये जितने मामूली शिक्षक हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक बन गए, या TRE 1 TRE 2 वाले बन गए, तो इनका डिमांड केवल इन दोनों शिक्षकों का डिमांड सेवा निरंतरता। हमको वो भी उस हस्बैंड का भी लाभ चाहिए। हम विवाहित हैं, हम 20 साल से विवाहित हैं, हम इतना दिन से विवाहित हैं, सब विवाहित का फायदा दीजिए। तो निरंतरता नहीं मिलेगा। निरंतरता मिलेगा कोई देगा? सरकार खुद ही करेगी कि मेरे पास पैसा नहीं है। इनको देखिए, इन लोगों के लिए एक सजेशन है, इनको हम एक सुझाव देना चाहते हैं कि ये निरंतरता की मांग करेंगे, इनको कभी नहीं मिलेगा। जनवरी में ये लोग ज्वाइन कर लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया, 10 महीना होने वाला है। अब अक्टूबर आ गया तो इनको तो निरंतरता मिलने से रहा, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि दूसरे हस्बैंड के साथ चले गए तो जब से विवाहित हैं तब से तो लाभ मिलेगा नहीं। पहला हस्बैंड भी तो दूसरा कर लेगा, पहला हस्बैंड भी तो शांति से तुम तलाक ले लिए, दूसरे के साथ भाग गए, दूसरे नौकरी में भाग गए, तो पहले का लाभ का कोई मतलब ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। अब कुछ नेताजी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई मेरे संपर्क में आ जाओ, हम हई दिलवा देंगे, मेरे संपर्क में आओ, हई निरंतरता दिला देंगे। ये कोई दिमाग में नहीं घुस आ रहा है कि उनको क्या मांगना चाहिए। आज एक बड़ा खुलासा उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बता रहे हैं कि जो नियोजित थे और ग्रेड पे पाए थे, 2015 में जो राज्यकर्मी का श्रेणी जो मिला था, उनको मांगना क्या चाहिए। निरंतरता और पे प्रोटेक्शन से नहीं होगा। इन लोगों को मांगना चाहिए सरकार से कि हमको ग्रेड पे और वेतन मान दीजिए, हमको सेवा जो है मेरी राज्यकर्मी का नाम दिए हैं तो पुख्ता कीजिए। तो ये तो बात भूला जा रहे हैं। इनको निरंतरता, पहल को जो सदिया हुआ है उसका माल दिखाई दे रहा है, माल दे दीजिए, निरंतरता दे दीजिए। पुरानका सदिया का सारा माल, उसका धन वैभव जितना है सब दे दीजिए। अरे यार, जब कैडर बदल गया, जब NOC दे दिए,
देखिए आप लोगों को क्या मांग करना चाहिए। आप लोगों को आज एक उचित सलाह दे रहे हैं। जो भी विशेष आवश्यकता वाले विशिष्ट शिक्षक बने या जो नियोजित थे और टीआरई 1 टीआरई 2 में चले गए, ये इन लोगों को पहले नौकरी का लाभ नहीं मांगना चाहिए, पहले नौकरी का निरंतरता नहीं मांगना चाहिए। इन लोगों को मांगना चाहिए कि हमको पे स्केल दे दे, वेतन संरचना दे दे, पे स्ट्रक्चर दे दे, ग्रेड पे दे, वेतनमान दे दे। तो इसकी मांग कोई नहीं कर रहा है। इसका भेजा नहीं है कि राज्यकर्मी हम हैं तो ग्रेड पे और वेतनमान दे, नहीं। ग्रेड पे और वेतनमान इस पे डैश डैश लगा हुआ है, इस पर कोई ध्यान नहीं। भाई नेताजी लोग भी हैं, नेताजी लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। निरंतरता चाहिए, निरंतरता के लिए धरना करिए, प्रदर्शन कीजिए, बौर कीजिए, बवाल कीजिए। अब वो भी कह रहे हैं कि तुम मत जाओ, तुम जाओगे तो विशिष्ट शिक्षक जो नियमावली बनी है उसमें यह लिखा हुआ है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है। सरकार के खिलाफ एक भी बात बोल दिए तो तुम बर्खास्त कर दिए जाओगे, क्योंकि अब नियोजन इकाई में नहीं हो। नियोजन इकाई के माध्यम से अगर बहाल हुए रहते, उसमें रहते, तब तो उसमें प्रोटेक्शन है। नियोजन इकाई को किसी भी पदाधिकारी के द्वारा नियोजन इकाई के कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता है, रिक्वेस्ट किया जा सकता है। वह कोई भी पदाधिकारी हो, बड़ा से बड़ा आईएएस अफसर हो, टीएम भी साहब भी होंगे, बीडीओ साहब होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वह निकाय का जो भी शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है, वह लिख कर देगा कि आपको सूचित किया जाता है कि फलाना टीचर धरना में गया है तो उस पर कार्रवाई करने की कृपा करें। यह नियोजन इकाई एक स्वायत्त संस्था है। पंचायत भारत के संविधान में पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है जिसके अंदर निकाय के शिक्षक हैं। तो उसको छोड़कर प्रोटेक्शन का जो एक जो आवरण था, जो कपड़ा पहने थे, उसको छोड़कर उघारे नंगे दूसरे के साथ भाग गए। तो जब भाग गए तो पुरानका का कह रहे हैं कि हम इतने दिन से विवाहित हैं, उनके साथ रहे हैं, हमको उसका निरंतरता दिला दीजिए, हमको जल्दी से उनका निरंतरता दिला दीजिए। निरंतरता तो मिलने से रहा। इनको क्या मांगना चाहिए हम बताए ही हैं। इनको मांगना चाहिए, सुझाव है इनके लिए। हमारी बातें इन लोगों को बुरी लगती है क्योंकि सच कहते हैं। तमाम चैनल वाले लोग, तमाम जो इनके जो हितैषी लोग हैं, वो लोग कह रहे थे निरंतरता मिलेगी, 15 अगस्त को निरंतरता मिल जाएगी, 5 सितंबर को निरंतरता मिल जाएगी, 8 सितंबर को निरंतरता मिल जाएगी, 10 सितंबर को मिल जाएगी, 25 सितंबर को मिल जाएगी। लगातार निरंतरता उनको दिलवा रहे हैं। मेन पॉइंट पर कोई नहीं पहुंचा रहा है कि तुम वेतनमान ग्रेड पे मांगो ना। तुम अपने HRMS पोर्टल पर ग्रेड पे और वेतनमान देखो कि कितना है भाई। और ग्रेड पे वेतनमान जब तुमको नहीं मिलेगा तो कोई भी राज्यकर्मी का लाभ तुमको नहीं मिलेगा। जैसे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने बहुत तेज तर्रार सुनील कुमार जी को शिक्षा मंत्री बनाया है, तो शिक्षा मंत्री जी तो खुलेआम कह रहे हैं कि सेवा निरंतरता इन लोगों का अधिकार नहीं है। मांगने का ये लोग कुछ भी मांगने के लिए ये लोग रेलवे का प्लेटफार्म मांगे कि हमारे नाम से लिख दीजिए। लेकिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने दोनों सदनों में, विधान परिषद विधानसभा दोनों में बोल दिया कि सेवा निरंतरता इन लोगों का अधिकार नहीं है। यह खुल कर बोल दिया। फिर ये भी कहे, ये लोग लगे मांग करने की 7th पे कमीशन का हमको लाभ दीजिए। कुछ विधायक जिलों के द्वारा, विशिष्ट शिक्षक लोगों के द्वारा विधायक जिलों को कुछ समझा बुझा कर और प्रश्न उठाया गया। तो विधायक जी लोग पूछे कि भाई जो विशेष शिक्षक बन गए हैं उनको, विशेष शिक्षकों को काहे नहीं 7th पे कमीशन का लाभ दे रहे हैं। तो जो शिक्षा मंत्री जी हैं खुल कर बोले कि ये पद जो हैं वो 7th पे कमीशन के बाद सृजित किए गए हैं, बाद में बने हैं, तो इनको 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। फिर मंत्री जी ने कहा, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 8th पे कमीशन का भी लाभ इनको नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोग सेवा निरंतरता चाहिए, सेवा निरंतरता।
तो जब जितना दिमाग रहेगा उतना ही ना सेवा निरंतरता मांगोगे। इन लोगों को तो दिखाई दे रहा है कि वो माल ले लें, पहलका पति का जो हम विवाहित हुए हैं उसके माल खींच लें। ओरिजिनल मांग क्या करना है ये समझ नहीं है। चलिए जितना जिसका समझ रहेगा। हाँ, हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ विशेष शिक्षक हैं जो उल्टा का पुल्टा कमेंट कर रहे हैं। समझिए, किसी अपने समझ नहीं है, दूसरे तीसरे तमाम चैनल वाले लोग हैं जो सेवा निरंतरता दिलवा रहे हैं, जो नेता जी लोग हैं जिनको आप लोग चंदा दे रहे हैं और नेता बना रहे हैं और उपवास करवा रहे हैं या उनसे मांग उठवा रहे हैं और वो लोग सेवा निरंतरता दे रहे हैं। उनसे कहिए कि ग्रेड पे दिलवाइए, वेतनमान दिलवाइए। वह एक राज्यकर्मी का स्ट्रक्चर होता है, पे स्ट्रक्चर होता है। बिना पे स्ट्रक्चर का कौन चीज राज्यकर्मी होता है जी? आप राज्यकर्मी का नाम दे दिया गया राज्यकर्मी। जो जरूरी है उसको समझिए, समझना जरूरी है। देखिए, जो सहायक शिक्षक हैं और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको पे स्ट्रक्चर है, उनको वेतनमान है, उनको ग्रेड पे है। तो इसकी मांग कीजिए ना। समझ में आए तो मांग कीजिए, नहीं समझ में आए तो चूल्हा बाण में जाइए, उल्टा का पुल्टा कमेंट कीजिए। अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मार चुके हैं। जो इतना बढ़िया सब लोग नियोजित थे, कहा गया बंशीधर ब्रजवासी कहते बर्खास्त हो गए, उनकी नौकरी चली गई, नौकरी से निकाल दिए गए कि साजिश है मत जाइए, साजिश है मत जाइए। अब दांत चियार रहे हैं निरंतरता दिला दीजिए, निरंतरता दिला दीजिए। भीख है, कटोरा ले लीजिए, भीख मांगिए, निरंतरता का मिलेगा। एक हस्बैंड से शादी किए थे, उसके साथ 20 साल 18 साल रहे, 22 साल रहे, और दूसरे को देख के कैडर बदल लिए, जात बदल लिए, बिरादरी बदल लिए, राजकर्मी चले थे बनने, राजरानी बनिए। राजरानी बनने गए हैं तो अब राजरानी बनने गए हैं तो जिला कैडर में बदल गया, इस्तीफा देकर गए कि इससे कोई हमको मतलब नहीं है, यह बहुत बेकार नौकरी है। उसी रजिस्टर में जहां हाजिरी बनाते थे वहीं लिख दिए कि आज से मैं योगदान कर रहा हूँ, आज से मैं उसी उपस्थिति पंजी में। वह पुरनका आदमी, पुरनका घर, पुरनका परिवार दूसरे कैडर में चले गए। सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन यह आपने किया है, यह आपने सुनने लायक काम किया है, तब यह सुनाया जा रहा है। सच कहना अगर बगावत है, समझो हम भी बागी हैं। अभी भी फिर आपको एक बहुत बड़ा चीज़ हम बता रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो समझिए, नहीं समझे तो बकलोल बने रहिए। सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। एक गाना आया था, बड़ा ही मशहूर गीत था कि सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। लेकिन ये लोग हैं कि सब कुछ गंवा के होशे में अभी नहीं आए हैं। 95% लोग को समझ में आ गया है कि अब सब हम गंवा दिए, लेकिन अभी भी 5% जो बचे हुए हैं वो समझ नहीं रहे हैं। उनको सब कुछ गंवा के होशे में नहीं आए ज़िंदगी में, तो इनको क्या कहा जाएगा? इनका आप बताइए कि इनको क्या कहा जाएगा। और हम जो कह रहे हैं उसकी डिमांड वाकई बात सही है कि नहीं है। अगर होना चाहिए तो पे स्ट्रक्चर का मांग होना चाहिए कि नहीं। निरंतरता क्या, निरंतरता मिलेगा? एक हस्बैंड से तलाक हो गए तो उस हस्बैंड का सारा माल मिल जाएगा आपको कि हम इतना दिन से विवाहित हैं, तो माल दे दीजिए, उसका सारा धन संपत्ति दे दीजिए। और सरकार कहेगी कि हाँ, उसका सारा धन संपत्ति बेचकर आप ले लीजिए। सरकार को और भी तो काम है। आप TRE 1 में चले गए, आपको एक आदमी को, विशिष्ट शिक्षकों को निरंतरता की मांग कर रहे हैं, उनको दे देगी सरकार। TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 को नहीं देगी। वो लोग भी तो गए हैं, नियोजित थे, उनको नहीं देगी। उनके आगे BPSC लगा है, आपको दे देगी। गजब सोच है, यह सोचना भी गलत है। आप लोग सबसे पहले वह TRE 1 है, TRE 2 है, चाहे जो भी हैं, TRE 3 हैं, चाहे विशेष आवश्यकता वाले नाम जो विशिष्ट बन गया वो हैं, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं मामूली परीक्षा देकर और सरकारी बन जाइए। तो आप मामूली परीक्षा देकर आए हैं तो ग्रेड पे और वेतनमान मांगिए, और नहीं मांगना है तो दांत बाइए। जो नियोजित शिक्षक हैं वो मस्त हैं,
व्यस्त हैं, अपने आप में एकदम टनाटन हैं। उन लोगों का जो भी केंद्रीय जो कमिटी जो केंद्र में जो भी लागू होगा, डीए बढ़ेगा तो इनका डीए बढ़ेगा। चूँकि केंद्र कर्मी जो होते हैं उनका जो चीज़ कैबिनेट में पास होता है वह लागू राज्य कर्मी पर होता है, वही राज्य कर्मी होते हैं। चलिए बने रहिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अगर कमेंट करना है तो अच्छा कमेंट कीजिए जिससे आपका भला हो। हम देखिए, हो सकता है कि मेरी बातें कड़वी हों लेकिन सत्य हैं, जो बातें सत्य होती हैं आपके लिए कहे हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके लिए कहे हैं कि वेतनमान और ग्रेड पे का मांग कीजिए। टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए भी कह रहे हैं कि ग्रेड पे वेतन का मांग कीजिए। निरंतरता मिलने जा रहा है, निरंतरता तक घंटा घंटा मिलेगा कि सरकार के पास रुपया है। चलिए, अभी भी चुनावी 4-5 दिन आचार संहिता बाकी है, अपना डिमांड कीजिए, और नहीं कीजिए तो जय जय सिया राम। बने रहिए, फिर ऐसा ही कुछ लेकर आते हैं। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। धन्यवाद।